Hey everyone, this is शाह काव्या एंड वेलकम टू शाह एंटरटेनमेंट। और आज मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि है चैटबॉट, जिसको मैंने बनाया है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। इस प्रोजेक्ट में मैंने एक API यूज़ किया है जो कि है जेमिनी 2.0 फ्लैश वर्जन का API, और ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ। और तो हम आ चुके हैं हमारे कोड की तरफ। हमारे सामने 3 फाइल्स ओपन है, index.html, style.css एंड script.js। और ये तीनों की तीनों जो फाइल्स है वो एक फोल्डर में मैंने क्रिएट करी है जिसका नाम है चैटबडी। अब आप ऐसे ही अपने कोड को ऑर्गेनाइज रखिएगा और साथ ही साथ नेमिंग का भी खास ध्यान रखिएगा, इट वुड बी गुड फॉर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। और बात करें index.html की, जिसमें मैंने एक टाइटल दिया है chatbuddy.com, और फिर इंक्लूड किया है अपनी style.css फाइल का। साथ ही साथ मैंने एक CDN को भी इंक्लूड किया है। अगर आप फॉन्ट ऑप्शन के जो आइकन्स है वो आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये CDN इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा चैटबडी का लोगो, फिर लॉगिन बटन और फिर एक प्रोफाइल आइकन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है चैटबडी का लोगो, लॉगिन बटन और प्रोफाइल आइकन। और एंड नेक्स्ट इज द चैट्स, जिसमें यूजर्स और बॉट के बीच में जो चैट्स होंगी वो यहाँ पे स्टोर होंगी इस डिव में। फिर आता है हमारा मेन पार्ट ऑफ कोड, जिसमें मैंने एक इंक्लूड किया है HTML फॉर्म, जिसके अंदर है एक इनपुट टाइप टेक्स्ट विथ प्लेस होल्डर कॉल्ड चैट विथ चैटबडी। ये है हमारा एक इनपुट टाइप फॉर्म टेक्स्ट। फिर एक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है और फिर एक सबमिट बटन है। इस टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट को मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। अगर टेक्स्ट अपना एम्प्टी होगा तो अलर्ट आएगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। और फिर हमारे पास आता है हमारा style.css का फाइल, जिसमें पूरी की पूरी इसमें डिजाइनिंग की गई है। मैंने इस प्रोजेक्ट को मीडिया क्वेरीज की मदद से रिस्पॉन्सिव भी बनाया है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज script.js। इसमें सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया है, एक वेरिएबल जो कि सिलेक्ट करेगा हमारी चैट्स वाली क्लास को। और फिर हमारे पास आता है हमारा API की, आप अपना खुद का API की आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर आता है हमारा API URL, जो कि एक जेमिनी 2.0 फ्लैश वर्जन का API है। ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एक P फॉर्म, जो कि अपने फॉर्म को सिलेक्ट करेगा। फिर आता है P इनपुट, जो कि यूज़र इनपुट को सिलेक्ट करेगा। फिर एक वेरिएबल लिया है मैंने चैट हिस्ट्री, एक एरे फॉर्म में, जो कि हमारी सारी जो हिस्ट्रीज है वो सेव करेगा, लाइक चैट GPT और जेमिनी करते हैं वैसे। एंड नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ डिव्स। फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज टाइप किया है, तो फिर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो भी एक डिव है और वाइट वाला जो बोट का रिप्लाई है वो भी एक डिव है। तो ये दोनों डिव्स इसी कोड की वजह से, इसी कोड की मदद से क्रिएट हुए हैं। और फिर नेक्स्ट आता है बोट रिस्पॉन्स, जिसमें मैंने async await फंक्शन का यूज़ किया है। और फिर बोट को थोड़ी देर के लिए थिंक करने के लिए वो डिस्प्ले किया है मैंने थिंकिंग वाला मैसेज। और फिर थिंकिंग वाले मैसेज को मैंने कंटेनर में अपेंड करवा दिया है। और फिर मैंने यूज़ किया है कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर कुछ एरर वेरर आता है तो यहाँ पे वो हैंडल होता है। एंड फाइनली कम्स द हैंडल फॉर्म सबमिट, जो कि फॉर्म सबमिट करने का एक फंक्शन है। जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो अपना पेज रीलोड हो जाता है। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है e.prevent-default फंक्शन। और फिर हमारा जो यूज़र मैसेज होगा वो यहाँ पे कंटेनर में अपेंड हो जाएगा। लाइक जो भी मैसेज यूज़र डालता है वो यहाँ पे मैंने कंटेनर में अपेंड करवा दिया है। सो दिस वॉज द कोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में मुझे DM करें। सोर्स कोड आपके DMs में तीनों की तीनों फाइल्स पहुँच जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।